हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोलरता के क्वेश्चन को हमने लिया हुआ है, तो आप बने रहिए और इसको देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl 200 ml जल में घुला है, तो विलेन की मोलरता क्या है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था मोलरता के बारे में और मोलरता के बारे में। दोनों पे हमने डिफिनेशन वगैरह बात किए थे और दोनों के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन होने चाहिए, जो फार्मूला है, उसको हमने बताया था। आज हम क्वेश्चन लेंगे। तो ये आज हम मोलरता का क्वेश्चन लिए हुए हैं। 5.85 ग्राम NaCl 200 ml जल में घुला तो विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे लगेगा सवाल, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या होगा, मोलरता का फॉर्मूला होता है बच्चे कि मोलरता बराबर, मोलरता को बच्चे हम कैपिटल M से दिखाएंगे। मोलरता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे होगा आपका विलेन का आयतन लीटर में, विलेन का आयतन लीटर में। ये हमारा फॉर्मूला होता है। बट सवाल में हमने बताया था आपसे कि 90% जो क्वेश्चन होते हैं, उस 90% क्वेश्चन में आपका जो आयतन या मोलों की संख्या प्रश्न में नहीं दिया होगा, ना आयतन दिएगा। जैसे इसमें ग्राम में वगैरह दिया, तो इसको थोड़ा मोल निकालने का फॉर्मूला होगा। इसको मैं विलेय का भार बटे, विलेय का भार ग्राम में बटे होता है आपका विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार इंटू 1000 बट्टे हो जाएगा आयतन, विलेन का आयतन, विलेन का आयतन। और ये किस में होगा आपका, ये ml में। ठीक, तो ये है आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे हमने कहा था कि मैक्सिमम सवाल इस फॉर्मूले पे लगेंगे। ठीक, तो अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है विलेय का, तो यहाँ पे मोलरता, मोलरता m बराबर हो जाएगी विलेय का भार। यहाँ पे NaCl हमारा एक विलेय है जिसका भार दिया है 5.85, तो यहाँ पे हो जाएगा 5.85 और बटे विलेय का अणुभार। यहाँ पे NaCl का जो अणुभार होगा, ये जो आपका भार दिया हुआ है, इन भारों को जोड़ देंगे तो उसका अणुभार निकल जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 58.5। ठीक, इंटू 1000 और बटे विलेन का आयतन, आयतन जो ml में है, इसमें जो ml है वो केवल 200 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 200। ठीक, समझ में आया? चलिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 5। अगर आप इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 अंक पे दशमलव है, तो ये हो जाएगा 585 अपॉन 100 और इंटू यह, इसको हटाएंगे तो 10 बटे कितना हो जाएगा 585 और इंटू हो जाएगा 5। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 10 से 5 भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा कैपिटल M। तो ये इसका आंसर होगा 0.5 मोल प्रति लीटर। तो ये हमारा पहला सवाल है जिसको लगाने का पैटर्न। ये सवाल 2025 में पूछा गया है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आप सभी लोग नोट करें। चलिए बच्चों, तो हमारा अगला टॉपिक है मोल प्रभाज। यहाँ पे मोल प्रभाज या कुछ किताबें मोल अंश लिखती हैं, प्रभाज की जगह क्या लिखती हैं, अंश। तो मूल अंश ये हमारा भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट। तो मूल प्रभाज या मूल अंश क्या होते हैं, देखिएगा। जो मूल प्रभाज या मूल अंश जो होता है, ये जो इसको हम लोग जनरली क्या होता है, काई से दिखाते हैं। जनरल में सिंपली आप काई लिखते हैं, लेकिन हम लोग इसको एक्स मान के एक्स बोलेंगे बार बार, ठीक ना, एक्स कह सकते हैं। मूल प्रभाज क्या होता है, विलेय और विलायक दोनों का निकलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यह क्या होता है, विलेय और विलायक दोनों का मूल प्रभाज निकलता है, ठीक ना। तो मूल प्रभाज आपसे या तो क्वेश्चन में विलेय का पूछेगा, या क्वेश्चन में मूल प्रभाज आपसे विलायक का पूछ सकता है, या दोनों का पूछ सकता है। तो निकालने का जो तरीका होगा, जैसे अगर आपको मैं मान लेता हूँ, अगर मैं विलायक को ए से और विलेय को बी से इंडिकेट करता हूँ, तो अगर मैं एक्स ए निकालता हूँ, एक्स ए का मतलब आप समझ गए होंगे, मूल प्रभाज ऑफ ए, मतलब विलायक का मूल प्रभाज क्या होता है, जिसका मूल प्रभाज निकालेंगे उसके मूलों की संख्या है। यानी कि विलायक के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलायक के मूलों की संख्या बटे विलायक प्लस विलेय,
विलायक प्लस विलेय के कुल मोलों की संख्या, के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं मान लेता हूँ कि विलायक जो है उसे ए से दिखाते हैं, इसके मोल, विलायक के मोल को अगर हम एन ए से दिखाएं और विलेय के मोल को हम लोग एन बी से दिखाएं, तो मैं लिखूंगा एक्स ए बराबर हो जाएगा, अगर मैं ए निकालना हो तो आपका होगा एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। ये हो जाएगा किसका, विलायक का मोल प्रभाव। इसी तरह अगर मैं विलेय का निकालता तो मैं लिखता एक्स बी बराबर एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। आप समझ पा रहे होंगे कि विलेय हो या विलायक हो, दोनों के मूल प्रभाव निकालने का, जिसका मूल प्रभाव बच्चे निकालेंगे उसके मूल ऊपर बटे टोटल मूल, समझ पाए, जिसका भी मूल प्रभाव निकालेंगे उसके मूल ऊपर बटे टोटल मूल प्रभाव। तो ये एक टेक्निक है और ऐसे निकाला जाएगा मूल प्रभाव किसी भी क्वेश्चन का। मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करा के बता रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक। तो चलिए आप ये इसको, अब देखिए किसी विलेय का एक और भी तरीका हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी सोल्यूशन में आपसे, किसी सोल्यूशन में आपको विलेय या विलायक दोनों के निकालने का तरीका तो ये है, बट अगर आपसे पूछ सकता है, कंपटीशन में पूछ देता है या पेपर में बहुविकल्प में पूछ सकता है, किसी विलेय का टोटल मूल प्रभाव कितने होते हैं, तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर बच्चे क्या होगा 1, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है 1, यानी कि किसी विलेय का जो मूल प्रभाव होता है वह एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब 1.2, 1.3 या 1.5 ऐसा कुछ नहीं होगा, एक होगा या एक से कम हो सकता है। किसी भी सोल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होते हैं, मूल प्रभाव होते हैं, वह एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब देखिए इसका यूज क्या हो सकता है, ये वाला प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, तो आप इसे स्टार लगा लें और ध्यान समझिएगा। अगर मान लेते हैं हम किसी क्वेश्चन में हमने विलायक का मूल प्रभाव निकाला इस फॉर्मूले से और हमको फिर विलेय का भी निकालना है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करके एक्स बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर मैं यहाँ से एक्स बी की वैल्यू निकालूंगा तो होगा 1 माइनस एक्स ए, ठीक। या अगर मैं एक्स ए का मान निकालना चाहूँगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, ठीक। तो कहने का हमारे सेंस बस इतना है कि इन दोनों में से किसी एक का मान हम इस तरह निकालेंगे, दूसरे का मान एक से घटा के भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक नए सवाल को देखते हैं और ताकि आप उसको, इस चीज़ को उस पर अप्लाई करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएँ। तो चलिए हमारा ये अगला सवाल देखिए। चलिए तो हमारा ये क्वेश्चन है कि 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव बताना है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए ध्यान से, 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का आपसे मूल प्रभाव पूछा हुआ है, ठीक ना। तो हमने यहाँ पे अगर हम देखें तो हम जल को ए और एथिल एल्कोहल को बी मान रहे हैं, ठीक ना। जल को ए और एथिल एल्कोहल को बी, तो यानी एक्स ए बराबर होगा एन ए बटे एन ए प्लस एन बी और एक्स बी बराबर होगा आपका एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। बच्चे एन ए क्या है और एन बी क्या है, मोलों की संख्या। तो हम सबसे पहले जल के मोल निकालेंगे। मोल निकालने का जो तरीका है, जल के मोल बराबर होगा भार बटे अणुभार। क्या होगा बच्चे, भार बटे अणुभार। तो जल के भार कितने दिए गए 36 और अणुभार कितना होगा 18। जल का अणुभार कैसे निकलता है, देखो जल का सूत्र होता है बच्चे H2O, तो इसमें H कितना होगा 2 गुणे 1 प्लस O का होता है परमाणु भार 16, तो कितना हो जाएगा टोटल 18। तो इस तरह ये निकाला जाएगा। आई होप कि इसको समझ में आ गया होगा कि मूल कैसे निकाले जाएंगे। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग मूल कितने आ जाएंगे हमारे 2, तो कितना आ जाएगा आपका 2 मूल हो गया। तो जल के मूलों की संख्या कितनी आ गई बच्चे 2 मूल। उसी तरह हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल का। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ये है आपका एथिल अल्कोहल। इसके मूल निकालना हमें, तो इसका भी वही होगा भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। इसका भार कितना दिया है 46 ग्राम। अणुभार कितना होगा, कार्बन का बच्चे 12 होता है, तो 12 दूनी मतलब 2 गुणे 12 प्लस हाइड्रोजन टोटल 6 है तो 6 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन बच्चे 16 है, तो 6 दूनी कितना होगा 12 प्लस 6 कम 6, अरे सॉरी 12 दूनी 24 होगा और प्लस 6 कम 6 हो जाएगा 16। अगर आप इसे जोड़ेंगे तो 16 और 36
46 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका अणुभार कितना आ गया 46, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि C2H5O के कितने मोल हैं बच्चे, 1 है। अब कुछ करना नहीं है, ये जो मोल निकलेगा इसे हम लोग Na बोलेंगे और ये जो मोल निकलेगा इसे हम लोग NB बोलेंगे, ठीक, क्योंकि हमने एथिल एल्कोहल को B और जेल को A मान लिया हुआ, ठीक। अब कुछ करना नहीं, यहाँ पे रख देंगे और XA और X की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए देखिए, XA की जो वैल्यू आएगी वह Na का मान कितना दिया है, Na की वैल्यू हमारी आ गई है 2 बटे Na प्लस NB कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो XA का मान होगा 2/3, यानी कि अगर मैं भाग दूंगा तो 0.67 के आसपास आएगा, ठीक। XB की वैल्यू बच्चे कितना हो जाएगा, XB बराबर हो जाएगा आपका 1/3। XB का मतलब NB का मान 1 दिया है तो 1/3, इसका भाग होगा 0.33। तो ये हमारा आंसर होगा और लगाने का ये पूरा प्रोसेस होगा। इसी तरह आप लगाएंगे। मोल प्रभाज बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये बेसिक सा एक है प्रश्न और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं एक दो सवाल और आपको बताता हूँ। चलिए बच्चों, तो हमारा ये अगला सवाल है कि यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो एक मोल फ्रैक्शन निकालने का एक मतलब प्रश्न जो होते हैं, अभी अभी हमने जो बताया एक टाइप का वो होता है, ये दूसरा टाइप का है जिसमें परसेंटेज के फॉर्म में दिया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है आपको कि क्या करना है। यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है। हम मान लेंगे कि टोटल किसी चीज़ की वैल्यू बच्चे 100 होती है, तो मैं मानूंगा इसका मतलब क्या हुआ कि यदि विलयन अगर 100 होगा, 100 ग्राम हम मान लेते हैं, 100 ग्राम रहा होगा तो यूरिया उसमें बच्चे कितना है, यूरिया इसमें 6 ग्राम है। ये इस वाली बात का मतलब है। अगर विलयन 100 ग्राम है तो यूरिया उसमें 6 ग्राम होगा, समझ में। अगर यूरिया 6 ग्राम होगा तो बचा हुआ जल कितना होगा बच्चे, तो जो जल होगा वो कितना होगा 94, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो 100 ग्राम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6, विलयन में यूरिया तथा जल तथा यूरिया को मिला के ही एक विलयन बनाया गया होगा। तो अगर वो विलयन 100 ग्राम रहा होगा तो उसमें यूरिया 6 ग्राम होगा और जल 94 ग्राम रहा होगा। ये इस बात का मतलब भारानुसार 6% जो लिखा है उसके इसके कहने का ये सेंस है, ठीक। आगे देखिएगा क्या होगा कि विलयन अब 100 ग्राम यूरिया आपका पता चल गया कितना है। आपसे पूछा वो प्रश्न में कि मोल प्रभाज, तो मैं यहाँ पे यूरिया को, जल को मैं A मान रहा हूँ और यूरिया को मैं B मान रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा XA बराबर आपका होगा Na/NB, Na प्लस NB। उसी तरह मैं XB जब निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, लिखूंगा NB/Na प्लस NB, ठीक। तो ये है। अब सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा ये Na और NB। तो आपका देखो Na बराबर आपका होगा, N क्या होता है बच्चे, मोल निकालने का भार बटे अणुभार करेंगे। तो इसका भार कितना है 94 और जल का अणुभार रहता है 18, आपको याद हो जाना चाहिए। इसको कैलकुलेटर भाग देंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक। वहाँ से हमको Na निकलेगा। NB का मान अगर मैं देखूँ तो NB बराबर आपका हो जाएगा, इसका भी भार बटे अणुभार इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना 60 है, तो 60 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1/10 हो जाएगा, यानी कि 0.1 हो जाएगा। चाहो तो NB की वैल्यू कितनी आ गई 0.1, या तो आप चाहो तो इसे बट्टे में ही रहने दो और सवाल को कैलकुलेट करा लो, ठीक। चलिए, NB का मान 1/10 हो गया और Na का मान 94/18 हो गया। तो अब देखिए क्या करना है आपको। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमको XA और XB का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम XA का मान निकालने का प्रयास करते हैं। XA बराबर हो जाएगा Na का मान है आपका 94/18 और Na प्लस NB यानी कि 94/18 प्लस 1/10। बच्चे इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएंगे बिल्कुल। और इसी तरह XB बराबर आप क्या करेंगे 1/10/94/18 और प्लस 1/10 करके सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ इस तरह इस क्वेश्चन को, इसमें इंपॉर्टेंट जो बातें हैं ये भारानुपात जो लिखा हुआ है, तो ऐसे सवाल होंगे। तो मोल फ्रैक्शन में बच्चे सिर्फ 2 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, एक वह ऐसे परसेंटेज में क्वेश्चन दिया हो, या दूसरा वो ऑलरेडी भार दे देगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर परसेंटेज के फॉर्म में क्वेश्चन देगा तो थोड़ा आपको समझना होगा
जैसे हमने ये बताया कि टोटल विलेन 100% आप मानिएगा, उसमें से जो भी जैसे यहाँ यूरिया का दिया तो यूरिया आपका 6 ग्राम होगा, बचा हुआ ग्राम जल होगा। तो अब जल और यूरिया के भार मिल जाएंगे, भार मिल जाएंगे तो अणुभार हम निकाल के तब हम वो लोग निकालेंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसके क्वथनांक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।